जय हिंद साथियों, आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बात करने वाले हैं कल यानी बुधवार ट्रेडिंग सेशन को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यूएस फेड रेट कट और ग्लोबल मार्केट सहित तीन बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। तो मार्केट गैप अप ओपन करेगा या गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकता है। बीटीएसटी में कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर सी होल्ड किया है या पी होल्ड किया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपने प्रीवियस एनालिसिस वीडियो देखा होगा, बहुत ही जबरदस्त सभी चीज़ें बताया था और अच्छे से वर्क करते हुए देखने को मिला। अगर आपने देखा होगा तो मैंने आप सबको क्लियरली बताया था। और सबसे पहले अगर ओपनिंग की बात करें तो मैंने बताया था देखिए फ्लैट या फिर हमें निगेटिव ओपनिंग देखने को मिलेगी और वही देखने को मिला। साथ में ये भी बताया था थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। तो आप सबने देखा दोनों ट्रेंड भी हमें देखने को मिले। हम बैक टेस्ट भी करने वाले हैं। साथ में जो चीज़ें मैंने प्रोवाइड किया था, ओवरऑल मार्केट में गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली, जिसकी वजह से 32,400 करोड़ का लॉस होते हुए देखने को मिला, या कह सकते हैं मार्केट कैप डाउन होते हुए देखने को मिली। ये मैंने आप सबको प्रोवाइड किया था। अब यहाँ पर सिंपल सा आप देख सकते हैं इसका कितना ज़बरदस्त हमें बेनिफिट देखने को मिला। मैंने आप सबको नॉन ट्रेडिंग जोन बताया था। सिंपल सा प्रीवियस जो क्लोजिंग हुई थी 24,110 पर हुई थी और मैंने आप सबको अप साइड में 150 के ऊपर जाने पर ही आपको अप साइड में जाना है। और मार्केट 150 को किस तरीके से रिस्पेक्ट किया है आप सबने खुद देखा। और यहाँ पर इसके नीचे डाउन साइड में हमें प्लान करके चलना है। सेंसेक्स में भी बिल्कुल ऐसे ही बताया था और बहुत ही ज़बरदस्त वर्क करते हुए देखने को मिला। यहाँ पर आप चार्ट भी क्लियरली देख सकते हैं। यहाँ चार्ट देख सकते हैं किस तरीके से जो मैंने लेवल ड्रा किया था डाउन साइड में बहुत ही अच्छे से ये एक टारगेट के जैसे हिट होते हुए देखने को मिले। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कल की ओपनिंग कैसे देखने को मिल सकती है और क्या पॉजिटिव और नेगेटिव अपडेट निकल के आ रही है, जिसकी वजह से मार्केट में एक बड़ा वॉलेटाइल या फिर मार्केट में एक बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले हमें निफ्टी में ओवरऑल जो गिरावट देखने को मिली, यहाँ देख सकते हैं सबसे ज़्यादा बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिली, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी आप सबने देखा कि जब तेजी आई तो सबसे ज़्यादा बैंक निफ्टी में ही तेजी देखने को मिली थी। लेकिन यहाँ पर आरबीआई की तरफ से एक बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है, या कह सकते हैं एक बड़ा स्टेटमेंट देखने को मिला है, जिससे इसका ज़्यादा इंपैक्ट हमें बैंक निफ्टी पर पड़ते हुए देखने को मिला है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब आप सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखिए अगर हम ओवरऑल देखा जाए निफ्टी की जो हमें क्लोजिंग देखने को मिली है वो लगभग 24,000 के आसपास देखने को मिली है, ठीक है। और गिफ्ट निफ्टी अभी कहाँ पर मूव कर रहा है, 23,996। कहाँ पर 23,996, यानी कि बिल्कुल अभी निफ्टी और गिफ्ट निफ्टी एक साथ हैं। और इनमें कम से कम गैप अप या गैप डाउन के लिए प्लस माइनस 50 पॉइंट का डिफरेंस होना ही चाहिए, कम से कम मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर अब यहाँ पर चीज़ें क्या निकल के रही है, चार्ट पर अच्छे से चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। देखिए यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी अगर आप देखेंगे तो अभी हमें 24,000 पर मूव करते हुए देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर अगर हम मार्केट में गैप अप ओपनिंग की बात करें तो 24,080 के ऊपर इसे निकलना होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक सपोर्ट दिख रहा है, मार्केट इसी सपोर्ट पर देखिए कितना ज़्यादा स्टेबल किए हुए काफ़ी टाइम से। तो कहीं ना कहीं किसी पॉजिटिव या किसी ऐसी न्यूज का देखा जाए तो मार्केट में एक वेट चल रहा है। ओवरनाइट न्यूज या कोई ऐसी स्टेटमेंट या कुछ ऐसी चीज़ें आती है जिसका इम्पेक्ट मार्केट पर बड़े तरीके से पड़े। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कितना ज़्यादा मार्केट ने यहाँ टाइम दिया है, ठीक है, इस लेवल पर, यानी कि 24,000 से चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। और वहीं अगर टेक्निकल व्यू से देखेंगे तो सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है। तो सिंपल सी बात है, इसके टूटने के बाद मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग के साथ एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। और अगर हम प्लस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर इसके ऊपर ही निकलने पर हम अपना पॉजिटिव व्यू लेके चलेंगे। तो अगर आप अभी पूछें कि हमें मार्केट का ओवरऑल ओपनिंग का व्यू क्या है, तो मैं आप सबको बता दूं अभी निगेटिव या फिर फ्लैट बना हुआ है, यानी कि हमें स्मॉल गैप अप या फिर गैप डाउन का ही व्यू लेके आप चलेंगे। कुछ और चीज़ें अगर ओवरनाइट चेंज होती है तो मैं आप सबको टेलीग्राम पे अपडेट करा दूंगा। टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या कमेंट कर दीजिएगा, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए मार्केट एक्सपर्ट का जो कहना है कि आगे निफ्टी के लिए तत्काल सपोर्ट 23,850 और 800 के दायरे में है। इस दायरे से नीचे कोई भी टिकाऊ गिरावट इंडेक्स की कमजोरी 23,650 तक बढ़ा सकती है, जिसके बाद शॉर्ट टर्म में 23,500 तक जाते हुए मार्केट को हम देख सकते हैं। दूसरी ओर 24,200 और 250 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के व्यू में निकल के आ रहा है, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी की बात किया जाए तो बैंक निफ्टी में जो टेक्निकल चीज़ें निकल के आ रही हैं कि 54,900 और 54,800 के जोन में हमें एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट देखने को मिल रहा है। इसके नीचे कोई भी टिकाऊ गिरावट इंडेक्स की कमजोरी को 54,400 की ओर बढ़ा सकती है, जिसके बाद शॉर्ट टर्म में यह 54,000 तक जा सकता है। दूसरी ओर 55,900 और 56,000 का जो जोन है ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के व्यू में वर्क करते हुए देखने को मिलने वाला है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जिसका कहीं ना कहीं हम वेट कर रहे हैं, या जो निवेशक हैं या इन्वेस्टर हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सावधानी बरत रहे हैं इस चीज़ के
चक्कर में यहाँ से कुछ खास अभी अपडेट निकल के नहीं आ रही है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, इसका इम्पैक्ट या कह सकते हैं थोड़ा सा न्यूज का इम्पैक्ट मार्केट पर पड़ने वाला है और इसी का कहीं ना कहीं अभी चीज़ें निकल के रही, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं जो चीज़ें निकल के रही। यूएस फेड के रेट पर फैसले से पहले निवेशक सावधानी के मूड में है, इसने बिकावली के दबाव को और बढ़ा दिया है। इसके अलावा बैंक ऑफ जापान का सख्त रुख, कमज़ोर एशियाई बाजार और पश्चिम एशिया में जारी तनाव ने ब्रेंट की कीमतों को ऊंचा बनाए रखा है। यानी कि ओवरऑल जो ग्लोबल मार्केट से चीज़ें निकल के आ रही हैं, अभी जो हॉर्मुज स्टेट है उस पर भी कोई भी चीज़ें, जो हॉर्मुज स्टेट है उस पर कोई भी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई हैं। ठीक है, ईरान थोड़ा समझौता भी करना चाहता है, लेकिन अमेरिका कह रहा है मेरी सभी शर्तें माननी होगी। यानी कि एक तरफ अगर कोई किसी कंडीशन को मानना है तो दूसरी तरफ से वो इग्नोर कर दे रहा है, जिसकी वजह से अभी भी चीज़ें क्लियर यहाँ से भी नहीं हो रही हैं। तो ये भी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। दूसरा, यहाँ चाइना का भी इंटरेस्ट रेट आने वाला है और एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा जिसका मार्केट पर एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, हाल ही में जो अभी इलेक्शन के हो रहे हैं उसके रिजल्ट आने वाले हैं 4 मई को, तो इससे ध्यान रखिएगा। और 1 मई को आपका हॉलीडे फ्राइडे को रहने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। अब सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना है, टेक्निकल व्यू से आपको ये जोन अगर आप ध्यान रखेंगे तो काफ़ी कुछ आपको हेल्प मिलने वाली है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, निफ्टी की अगर बात की जाए तो 24,016 पर देखिए क्लोजिंग देखने को मिली है। अप साइड में 24,065, डाउन में 23,970, यानी इसके नीचे अगर मार्केट आती है, सस्टेन करती है, तो आप डाउन साइड का प्लान लेके चलेंगे और अप साइड में प्लान तभी करेंगे जब इस लेवल के ऊपर 24,065 के ऊपर मार्केट सस्टेन करेगी। सेंसेक्स में भी आप इस तरीके से चीज़ें मार्क कर सकते हैं एक नॉन ट्रेडिंग जोन के व्यू में, जो बहुत ही अच्छे से आपको मार्केट में ट्रेंड डिफाइन करने में हेल्प करेगा, जिससे एक ट्रेंड आप मार्केट में क्लियर कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप चलते हैं चार्ट पर, जो टेक्निकल लेवल निकल के आ रहे हैं उसे भी अच्छे से समझ लेते हैं। आ गए हैं दोस्तों निफ्टी के चार्ट पर। अब ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। देखिए, जो भी पॉजिटिव निगेटिव अपडेट थी मैंने आप सबको अपडेट करा दिया। यहाँ पर ये आप एक एंटी जेड जोन मार्क कर सकते हैं 24,065, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, और यहाँ पर अभी आप सबको बताया डाउन साइड में 23,970, ये आप मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, नॉन ट्रेडिंग जोन के व्यू में। अब यहाँ से प्लान कैसे करना है, अगर मार्केट यहाँ सस्टेन करती है या इसको ब्रेक कर लेती है तो 24,110 पहला टारगेट रहेगा, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा वो हमें देखने को मिलेगा 24,180 के पास। ठीक है, तो एक जो मेजर रेजिस्टेंस है अप साइड में वो यहाँ देखने को मिलेगा, और मार्केट इसके ऊपर निकलती है तो फिर हमें एक बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन डाउन साइड में हमें प्लान अगर करना है तो हमें इस लेवल को ध्यान में रखना होगा 23,970। इसके नीचे अगर मार्केट ब्रेक करती है, एक ठीक ठाक ब्रेकडाउन देती है, तो हमें फिर 23,900 तक का लेवल देखने को मिलेगा शॉर्ट टर्म में। लेकिन अगर इसके नीचे भी मार्केट सस्टेन करती है तो फिर ये एक मेजर सपोर्ट रहने वाला है, इसे जरूर ध्यान रखिएगा। 23,810 830 की जो रेंज है ये एक मेजर सपोर्ट रहने वाला है, मेजर सपोर्ट, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये जोन मार्क कर लेना है, उसके बाद में अप और डाउन साइड में जो आपको शॉर्ट टर्म लेवल बताया है इसे जरूर ध्यान रखिएगा। अब चलिए चलते हैं सेंसेक्स के चार्ट पर। हम आ गए हैं दोस्तों सेंसेक्स के चार्ट पर। देखिए, सेंसेक्स में आपको मार्क करके रखना है 77,100 और 76,780, यानी कि अप साइड की बात किया जाए तो 77,100 के ऊपर यहाँ सस्टेन करने के बाद सबसे पहला टारगेट हमें देखने को मिल सकता है 77,320 का। ठीक, 77,320 देखने को मिलेगा जब 77,100 को मार्केट ब्रेक करेगी। इसके बाद 77,320 और इसके ऊपर निकलने पर 77,450 जो मेजर सपोर्ट देखने को मिल रहा है, इसे आप ध्यान रखिएगा। ये लेवल देखने को मिल सकता है 77,450 का। तो अप साइड में आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट 77,100 के ऊपर सस्टेन करने पर ही अप साइड का हमें प्लान करके चलना है। वहीं अगर डाउन साइड की बात किया जाए तो डाउन साइड में 76,780 इसको मार्केट ब्रेकडाउन देती है तो हमें सबसे पहले 76,650 का लेवल देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म में। और इसके नीचे जो मेजर सपोर्ट है, अगर मार्केट इसके नीचे सस्टेन कर लेती है तो मेजर सपोर्ट यहाँ देखने को मिलेगा डाउन साइड में 76,450 500, ये आप लेवल मेजर सपोर्ट में सेंसेक्स में ध्यान रखिएगा। तो आशा करता हूँ आज का एनालिसिस जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।